Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। चलिए नंबर बताने से आगाज करते हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो। अभी भी 2 दिन बाकी हैं, आज का दिन और कल का दिन, क्योंकि परसों भी दिखाएंगे हम घर घर बिग बॉस। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे वीडियो या ऑडियो के साथ। नवीन जी, कैसे शुरू करते हैं? मैं आपको सबसे पहले तो एक बताता हूँ कि मेरी पिटारी में एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है। ओके। एक कंटेस्टेंट नहीं, जो अपने व्यूअर हैं, तो बहुत ही रेगुलर वाले, तो उनको आप बोलते रहते थे कि वीडियो भेजो, तो उन्होंने अपना वीडियो भेज दिया है। क्या बात है। रेगुलर व्यूअर में आती हैं रानी जी, कल्पना जी, रफीक जी, विशाल का तो वीडियो आप देखते रहते हैं, अंकित का भी देखते रहते हैं, और पहले बहुत सारे आए थे। बट इनमें से किसका है ये, नवीन जी सस्पेंस खोलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे एक एक व्यूअर जो है अपनी अपनी बात कहते जाएंगे। सबसे पहले किसकी बात सुनाएंगे? पहले ऑडियो सुनते हैं रफीक जी का। ओके, मतलब रफीक जी का वीडियो नहीं है। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की बात करना चाहता हूँ। खैर, आज के एपिसोड में तो कुछ था नहीं बात करने के लिए। जो कुछ भी था पूरा एपिसोड भारती सिंह के ऊपर चले गया। तो अच्छा मज़ा भी आया देखने में, अच्छा एंटरटेन हुआ, अच्छी हंसी मज़ाक कॉमेडी सब मिला देखने के लिए। पर जो है ना, मैं आज के एपिसोड पे कुछ भी बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ राखी सावंत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। राखी सावंत को हमने जो ना पिछले 5-6 साल से तो मैंने तो देखा है राखी सावंत कैसी है नेचर की, कितना एंटरटेन है, क्या कंट्रोवर्शियल है, वो सब पता है राखी सावंत के बारे में। ये कुछ नया नहीं है जो राखी सावंत कर रही है, ये सब देखे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि राखी सावंत को जो है ना स्क्रिप्ट मिली है बिग बॉस की तरफ से अंदर प्ले करने के लिए। मैं समझता हूँ राखी सावंत को किसी की भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राखी के ऑलरेडी पॉकेट में ऐसे 5-6 स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, जो उसको कोई किसी का मशवरा नहीं चाहिए, किसी की सलाह नहीं चाहिए बोलने के लिए। राखी हर वो कैमरे को एंगल से अच्छी तरह जानती है, कब किसके साथ कैसी बात करना चाहिए, कब उसकी लाइन क्रॉस करना चाहिए। ये राखी के सिवा कोई भी बेहतर नहीं जान सकता इस बात को। लोग सब जो है ना यहाँ रियलिटी दिखाने आते हैं, अपनी गेम दिखाने आते हैं, अपने रियल पर्सनालिटी को दिखाने आते हैं, मगर राखी सावंत ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं गेम में। ड्रामा हम मूवी में भी देखते हैं, सीरियलों में भी देखते हैं, हमें ड्रामे पसंद नहीं। ड्रामा जो भी करा वो दूसरे दिन ही जो ना एविक्ट होके चले गया। फेक जो भी करा वो दूसरे दिन ही या दूसरे हफ्ते में ही एविक्ट होके चले गया। यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा राखी का ड्रामा, रोना, अभिनव के साथ जूली का कैरेक्टर, ये हर वो चीज़ जो है ना ये ड्रामा ही लगा। ये लोग को जो है ना एक बार अच्छा दिखता, 2 बार अच्छा दिखता, 1 हफ्ता अच्छा दिखता, 2 हफ्ते, हर बार एक ही एंगल, एक ही तरफ से, एक ही नज़रिए से नहीं देख सकता इंसान। रियल जो है इंसान का जो दिल जीत सकता वो वही जीत सकता। अगर राखी को लोग कह रहे हैं राखी जो है ना ट्रॉफी जीतना चाहिए, अगर राखी ट्रॉफी जीतना चाहिए तो बिग बॉस 13 में शहनाज गिल से बेटर इंटरटेनर कोई भी नहीं था, समझता हूँ मैं, अभी तक के बिग बॉस के सीज़न में। उसके पास वो हर वो क्वालिटी थी, वो फिर भी नहीं जीती। क्यों? क्योंकि सामने सिद्धार्थ शुक्ला जैसा इंसान था, आसिम रियाज जैसा इंसान था, उसके हर वो एंगल से सिद्धार्थ शुक्ला के पास हर वो क्वालिटी थी, तो वो डिज़र्व करता था जीतना, इसलिए जीता। इंटरटेन के ज़रिए से आप कोई ट्रॉफी जीत नहीं सकते, लोगों का दिल बहला सकते हैं, मगर दिल जीत नहीं सकते उससे कुछ हद तक। बिग बॉस का काम ये जो है ना उलझाना है, सुलझाना नहीं है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना रहा तो 1 मिनट में जो है ना ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर बिग बॉस जाए, हर कोई जाके बिग बॉस से शिकायत करता कैमरे पे, उस टाइम पे एक्शन नहीं लेते बिग बॉस। हाँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्शन रूम में आके बताइए, ऐसा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए उलझाने वाली गेम। लोग आपस में लड़े, लोग आपस में बातचीत करें, गाली गलौज करें, यही तो कोई गेम है। हम लोग को यही तो देखने को मिला, तो असली मसाला तो इसी में है। अगर पिछले जो 1 हफ्ते से जैसा एपिसोड चल रहा, अगर ऐसे ही चला तो कौन देखना पसंद करता था? कोई भी देखना पसंद नहीं।
अगर राहुल रुबीना की फ़ाइट ना होती, अगर जैस्मिन रुबीना की फ़ाइट ना होती, एक दूसरे में प्रॉब्लम सीन अगर क्रिएट नहीं होता तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता था। बिग बॉस लाने की वजह ये है, जो चैलेंजर को अंदर बुलाने की वजह से। ये लोग तो पहले सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, उठ रहे थे। फिर राखी फाइनल डिजर्व नहीं करती है। राखी इंटरटेन के लिए बिल्कुल सही है, मगर लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं राखी जीतना है, राखी किसी भी एंगल से जीत नहीं सकती। राखी दिल बहलाने के लिए जो ना गेम को मनोरंजन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए राखी बिल्कुल सही है। ट्रॉफी जीतने के काबिल नहीं है राखी। राखी को इतना काबिल मत समझो जो ट्रॉफी दे सके बिग बॉस उसके हाथ में। बिग बॉस भी अच्छी तरह से जो ना राखी को यूज़ किया है। राखी एक बार अभिनव शुक्ला के बारे में बिग बॉस से ये कही थी, बिग बॉस मेरे हाथ पे जो है ना मैं अभिनव शुक्ला का नाम लिख सकती हूँ क्या बोल के। तो बिग बॉस ने कहा नहीं राखी, आप हिंसा नहीं कर सकते, आप ऐसा गलत काम नहीं कर सकते जो आपको तकलीफ़ हो, बाकी आप जो करना है वो कर सकते हैं। फिर दूसरी बारी फिर वो कैमरा घुमाया गया, राखी जो है ना अपने पूरे बॉडी पे ये अभिनव का नाम लिख के जो है ना बाहर आई थी। ये है बिग बॉस का गेम, समझो आप। कौन सी भी एंगल से बिग बॉस जो है ना बोलते कुछ नहीं, मगर ना बोल के भी वो जो है ना एक सामने वाले को क्लू छोड़ते हैं। यही गेम है। अब दिल जीतने वाली बात है, बेशक ये राहुल वैद्या जीता है, रुबीना दिलाइक जीती है और अली गोनी जीता है। ऑडियंस का दिल जिस पे गया है उसी को वोट करता है। फिर राखी की तारीफ नहीं, राखी का तो ये नज़रिया, ये खेलने का तरीका ही, ये बात करने का तरीका ही है। राखी को ट्रॉफी देने वाली बात कहाँ से आई, समझ भी नहीं आई मुझे। हर लोग जो है ना बाहर से भी डिमांड कर रहे हैं राखी इस बार जीत सकती, डिज़र्व कर सकती। इस बेस पे तो बात ही मत बोलो एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट तो काफ़ी अच्छे लोग जो है ना, राहुल महाजन भी अच्छा किया है, वो तो कब की चला गया है। इस बेस पे देख नहीं सकते, दे नहीं सकते आपको रियलिटी जो इंसान की जैसी रियल लगी, उसी बेस पे जैसा गेम है, जैसा टास्क में खेला है, उसी बेस पे आप दे सकते। ये ज़रूरी है ऑफकोर्स जो है ना, डे वन से रुबीना अच्छी गेम खेली है, अपने को अच्छा जो है ना प्रेजेंट किया है, राहुल वैद्य अच्छा प्रेजेंट किया है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ जो है ना, अली गोनी रिश्तों के चक्कर में अपना गेम खो दिया है। अगर ये रिश्ते बना के ना बैठता तो आज ये ट्रॉफीज़ के हाथ में रहती अली गोनी के। खैर, मैं ज़्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा, बस अली गोनी के बारे में एक ही बात करके जो है ना मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। बुरे वक्त में खांधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पे बजने वाली तालियां से ज़्यादा अहमियत रखता है। ये अली गोनी के लिए है, बाकी जो समझे उस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ओके, बाय। बढ़िया है रफीक जी, बहुत अच्छा है आपने जो कहा है, आप हमेशा अच्छे से कहते हैं। बट एक थोड़ा सा है कि लोगों को इस सीजन में जिसने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया है, जो डिजर्विंग है, वो है राखी सावंत। इसमें आपको भी कोई शक नहीं है। शो को खड़ा तो उसी ने शो किया को है। खड़ा उसी ने किया है। जबकि आप पहले सीजन में शहनाज की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, शहनाज डेफिनेटली एंटरटेनर थी, मगर उसके अगेंस्ट सिद्धार्थ भी खड़ा था। वो ये आपने वही बात का खुद ही जवाब दे दिया कि सिद्धार्थ हाँ। शुक्ला था वहां पे भाई। हाँ, बट यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला तो कोई दिख नहीं रहा है। नहीं है, कोई नहीं दिख है। रहा है आपको? आसिफ रियाज आसिफ दिख भी रहा नहीं है। ये थोड़ा सा है इस बिग बॉस की वीकनेस कह सकते हैं कि किसी ने इस शो को उतनी सीरियसली नहीं लिया जितना राखी सावंत ने वो लिया। लोग लड़ते भी थे ऐसे करंट बॉडी में, हाँ, दौड़ता कह रहे यार क्या हो जाएगा। हाँ, उनकी जो थी ना ऐसे रोंगटे खड़े करती हाँ, थी हाँ, चीजें। हाँ। तो वो फर्क तो है। वो फर्क है। खैर, बाकी सही है, जो भी है। मजा आया सुन के आपका ऑडियो। तो आगे बढ़े नवीन जी। जी जी, बढ़ते हैं आगे बताइए। तो चलिए फिर मैं आपको भाई और बहनों दिखाता हूँ कल्पना जोशी जी का वीडियो। पहले ही सस्पेंस बोल दिया। ओके ओके। ये दुनिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो ये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? अब जो भी कंटेस्टेंट अंदर हैं उनके लिए यही गाना सूट करता था, इसलिए मैंने आज ये गाना गा दी। और अब दोबारा कोई लोग आएंगे दूसरे सीजन में भी, कोई नहीं आएंगे। अब इनका लास्ट दिन है, इसलिए मैंने ये गाना गाई हूँ। और कल का एपिसोड के बारे में क्या बात करूँ, बहुत अच्छा था, खुशी था। निकी का झगड़ा फिर भी कम नहीं हो रहा है,
और कल तो राखी कोई चोर भी बोल रही थी, क्या क्या बोल रही है समझ में नहीं आता मुझे, सच में मुझे समझ में नहीं आता ये क्या क्या बोलती है। और जो भी ये पार्टी वगैरह हुआ था तो दावत, तो अच्छा लगा। उसमें भी इन दोनों के दिल में इतना खुन्नस है एक दूसरे के लिए, बाहर से मिले रहते हैं। और बाहर से मिलना मतलब रुबीना एक अब है नहीं ना सपोर्ट करने के लिए, रूबी 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 बोलने के लिए, तो इसलिए वो हर बात में चुप रहती है। अब मिलना और दोस्ती करना जैसा कर रही है। और कल एक अजीब लगा जब निक्की बदतमीजी कर रही थी राखी के साथ, तो बोलती है मैं बड़ी दीदी होने के नाते उससे माफ़ी मांगती हूँ। सच में पूरा सीजन तो तूने कभी माफ़ी नहीं मांगी, बड़ी अभी आई माफ़ी मांगने वाली। क्या बात है, क्या एक्टिंग है। सच में मुझे हैरानी इस बात की है कि तू कितना एक्टर है, कितना एक्टिंग करती है। तो मुझे हैरानी उस बात की हुई। फिर भी अच्छा स्टैंड लिया राहुल वैद्य ने, अच्छा लगा। और राहुल वैद्य ने कल भी अच्छा वो बोला कितने मशहूर हुए हैं मेरे बदनामी से, बोला कुछ बोल रहा था, मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं आता है, फिर भी अच्छा लगा। और भारती सिंह आई, हर्ष जो इतना अच्छा एक्टिंग किया, मुझे सच में अच्छा लगा। और जो ये बिग बॉस के मुंडी में जाके बैठी थी ना, उसमें तो थोड़ा मुझे थोड़ा वो लगा, पर ठीक है, अच्छा लगा। और कल का जो कौन है वो बात करूँगी, जो बदतमीजी में उतर आते हैं जो वीडियो जब लाइव में, चैम्प 100 है या क्या है उनका नाम, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। पर वो क्या बोल रहा था, कितने बदतमीजी हो आप, मैंने क्या बोली है ऐसा कि आप आसिम के बारे में। सबसे पहले 4 साल का जो वीडियो, पिछले साल का वीडियो देख लो, उसमें आसिम और सिद्धार्थ की तो मैं फैन हूँ। जब उन दोनों का दोस्ती टूटा था सबसे ज़्यादा मैं ही दुखी थी, सर मैडम को भी पूछ लो। बिना बात को समझ में आए कितनी कितनी बदतमीजी में उतर आते हो। आप फैन हो अच्छी बात है, पर आप फैन हो, आपका रिस्पॉन्स बनता है कि वो जो आपके जिसके फैन हो उसकी भी इज्जत आपके हाथ में होती है। जिस तरह आप बात कर रहे थे वो आपके फैन, जो जिसके फैन हो उसको दर्शा रहे हो, तो अपना जिसके फैन हो उसको बदनामी खुद कर रहे हो। जिस तरह आप बात करते हो उसकी इज्जत आपके हाथों में है, तो इस तरह बातें मत करो लाइव में आके। हमको भी बोलना आता है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता। ओके मैम, ओके सर, बहुत दिनों के बाद है, लास्ट है इसलिए वीडियो भेज दी। और सर बोल रहे थे जो आपका वॉइस है उसमें आपका फ़ोटो में मैच नहीं करता। मैं ही हूँ सर, कोई दूसरा नहीं है। ओके बाय। राहुल वैद्य के फैन वोट करो, जितना हो सकता है राहुल वैद्य को वोट करो, जिता दो, क्योंकि सीन पलटा दो। 2% का मार्जिन है रुबीना और राहुल में, इस बार तोड़ दो जितना हो सकता है। अब रिव्यू के जगह अब वोट में ध्यान दो, वोट करो, अपना जितना भी आईडी हो सकता है उससे वोट करके राहुल वैद्य को जिताओ। आप मेरी हस्ती को क्या पहचानोगे, आप मेरी हस्ती को क्या पहचानोगे, लाखों मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते, ये बोला था जी हाँ, राहुल कृष्ण वैद्य ने। हाँ। बाकी आपने गाने से शुरू किया, बड़ा इमोशनल कर दिया, ये गलियां ना ये चौबारा यहाँ ना ना दोबारा, है ना। तो यहाँ पे तो बिग बॉस का खैर दोबारा हम लोग फिर से आएंगे, अगले साल फिर जुड़ेंगे, फिर बैठेंगे और फिर ऐसे ही चीजें देखेंगे। और दूसरी बात जो है आपने उसके बारे में कही, ये तो बाकी तो बातें सही है, मेन पॉइंट मैं ये उठाता हूँ कि जो आपने कहा कि आपके साथ बदतमीजी किसी ने की, गलत बोला, तो हंग्री स्पिरिट चैनल की तरफ से जवाब वहां पे दे दिया गया था। तो हम फिर गुजारिश करते हैं कि भैया आप किसी के साथ आपका दिमाग नहीं मिलता है, आप अग्री नहीं करते हो, पर डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए प्लीज। बाकी मैं आपको भी यही बोलूंगी, आपने खुद ही मेरे लाइव वीडियो में देखा होगा कितने सारे लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। तो जब हम पूरा सामने आते हैं, यानी कि सोशल में सामने आते हैं, तो अलग अलग माइंड के लोग आते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। जो भी है वो, जैसे बिग बॉस कहते हैं ना, अपना व्यक्तित्व दिखा के चले जाते हैं, तो वो अपना व्यक्तित्व दिखा के चले गए।
जबकि वो भी अच्छे व्यूअर हैं हमारे, बट पता नहीं क्या किस बात से गुस्सा आ गया कई बार उनको। गुस्सा, कई बार अपने क्योंकि हम इतने फैन फॉलोइंग जुड़े होते हैं ना अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के साथ, तो वो गुस्से में शायद से किसी ने कुछ कह दिया। थैंक यू सो मच रानी जी, बिल्कुल आपकी बात के साथ मैं सहमत हूँ। बाकियों ने भी ये पॉइंट, ये मुद्दा उठाया है कि यार इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है स्पेशल तौर करेक्ट पे। करेक्ट। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हो और आपका दिन कैसा गुजरा? आई थिंक बहुत बिजी गुजरा होगा क्योंकि फिनाले नज़दीक आ रहा है, 2 ही दिन रह गए हैं। और हम बात करते हैं अब बिग बॉस की। तो बिग बॉस में शुरू में ही झगड़ा कर लिया निकी ने, पहले तो डांस करते हैं और फिर उसके बाद बिग बॉस बताते हैं कोई स्पेशल पार्टी है उनकी, क्योंकि कुछ है नहीं घर में करने को, तो बिग बॉस सोचते चलो पार्टी दे दो, और कुछ तो है नहीं करने को, और 2 गेस्ट भी आने थे, तो वो उनको बोलते कि चलो तैयार हो जाओ, थोड़ी सी तारीफें करते हैं। ये लोग डिजर्व नहीं करते तारीफ, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं होती कभी ना करती, लेकिन वो तो जरा जनरस बन रहे हैं तो उनकी तारीफ भी करते हैं, चलो मान लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ आप भी ना मानना। और जब तैयार हो रहे होते हैं तो आई थिंक निकी अपने बैग में कुछ भर रही है, सामान रख रही, कुछ कर रही है, तो राहुल शायद पूछता कि क्या डाल रही है, शायद अली, दोनों बैठे हैं साथ में, तो वो पूछते हैं कि बैग में क्या डाल रही है, कोई सामान जाके वैनिटी में रखना, क्या करना, ऐसा मजाक करते, तो वो कह रही मैं राखी नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? एट दैट पॉइंट जो उसने कहा मैं राखी नहीं हूँ, इसका कोई भी क्या मतलब समझेगा? वो सामान बैग में रख रही है, उन्होंने टोका तो उसने कहा मैं राखी नहीं हूँ, मीन्स राखी चोरी करती है, और राखी वहीं पे खड़ी है। फिर उनकी लड़ाई हो जाती है, जो कि जरूरी, अगर मैं होती मैं भी लड़ती कि भाई तो वो कैसे कह सकती है वो क्या राखी है, वो मैं क्या चोर हूँ? तो अली और राहुल दोनों भी कहते हैं कि नहीं राखी ऐसी नहीं है। फिर राखी ने खूब सुनाई उसको, तो कह रही मेरा ये मतलब नहीं था, तो और क्या मतलब था खुद से। और फिर राहुल और अली भी कहते हैं कि तुमने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो तुम माफी मांग लो। कह रही मैं नहीं माफी मांगूंगी, मैंने तो कह रहा कि इसका मतलब तुमने उसको चोर कहा, कह रही मैंने चोर नहीं कहा, मैंने कहा मैं राखी जैसी नहीं हूँ, तो इसका और क्या मतलब निकलता है? या तो तुम मतलब कह रही तुम खुद समझ लो, इसका मतलब वैसे तो ये कह रही मैं डरती नहीं हूँ किसी से, अब डर ही रही है ना कि जो कि रजाई में मुंह लुका रही है और कह रही मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने चोर नहीं कहा, जबकि कहा इसने, और ये मानेगी नहीं। तो बाद में रुबीना देवी जी आती हैं, वो फिर समझाती हैं कि इसने मजाक में कहा होगा, वो हंस रही है देखो, तो वो निकाल के कहती है, मुंह निकाल के कहती मैं तो नहीं हंस रही, मैंने कहा। तो वो फिर इतना झगड़ा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे रुबीना फिर नाइस बन के कहती है मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। क्यों भाई, वो तेरी बेटी है, तेरी बहन है, क्या है उसकी तरफ से क्यों? तुम निकी को क्यों नहीं समझाती कि इसने गलत कहा, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था? जैसे राहुल और अली स्टैंड ले रहे हैं, तुम भी लो, लेकिन वो ना तो माफी मांगती है और ना इनकी सुलह होती है, फिर झगड़ा बढ़ता है, फिर तभी शायद टाइम हो जाता है। राजकुमार राव आने वाला होता है, तो वो वहां पे आता है तैयार होके, अच्छे टेबल पे बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर राजकुमार राव है, हाँ जी। तो राजकुमार कहता है कि अच्छा आपस में एक दूसरे की एक कमी और एक अच्छाई बताओ, तो यहाँ पे फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं, जैसा कि प्रिडिक्टेबल है ये तो, कि ये ऐसे ही करेंगे, ये ऐसा बुरा है, वो ऐसा बुरा है। वो कहती है राहुल की और मेरी लड़ाई हुई, पर हम दोनों को पता नहीं क्यों हुई, रुबीना कहती है। अब रुबीना को यही नहीं पता लड़ाई तो हुई, पर क्यों हुई ये नहीं पता। उधर राहुल पे और राहुल ने अकेला तो कोई दुश्मनी नहीं कर सकता, दोनों तरफ से रिबाउंड होके फिर लड़ाई होती है ना, दुश्मनी होती है। अगर आप एक को हेट करते और करते रहो, किसी को पता ना चले, तो लड़ाई कैसे होगी? तो दोनों ने बराबर से दुश्मनी निभाई, दोनों बराबर से लड़े हैं। और फिर वो कहता है, राहुल एक शेर भी पढ़ता है, मुझे बदनाम करते करते वो मशहूर हो गए, कुछ ऐसा शेर पढ़ता है, उसको बस उसको बदनाम ही करना है। और फिर राखी पे फिर से देखो सारा सीजन क्या कह रही हूँ मैं,
सारा वीक जब से ये अकेले हुए हैं, रूबीना का और निकी का एक ही टारगेट है, राखी। और ये जब तक आउट नहीं हो जाते ना, आई मीन घर से निकल नहीं जाते, इनका यही टारगेट रहेगा। और ये प्रिडिक्टेबल हो गया, इसीलिए शो में इतना मजा नहीं आता कि उनको राखी को ही टारगेट करना। एनी हाउ, इधर से कान पकड़ो या उधर से। और आज सभी ने एक ही सुर में यही बात कही कि रूबीना को पता भी होता कि उसने गलत किया, लेकिन अगर भगवान भी आके कह दे कि वो गलत है तो वो भगवान को कहेगी नहीं आप गलत हो। वो कभी नहीं मानेगी कि उसने गलती की है। और इसकी एग्जाम्पल आज सुनो आप। ये जब से अकेली हुई है तब से इसने एक नया अपना एक्सपीरियंस हमको बताया कि ये कितनी बेवकूफ है। आज कह रही है मेरी बात इसके कानों को ट्रांसलेट नहीं कर पाती। अरे भाई, जब आप बात कहते हैं कानों तक सिर्फ जाती है, कान सुनते हैं, ट्रांसलेशन माइंड करता है। तो इसने नई थ्योरी निकाली कि कान ही ट्रांसलेट करते हैं, कि इसके कान सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते। ये नो रीजन के इसको अकेली कोई छोड़ता नहीं है कि इतनी बेवकूफ है, कुछ भी बात करेगी और इतने कॉन्फिडेंस से कहेगी कि सुनने वाला भी सोचेगा कि यार मैं बेवकूफ हूँ या ये बेवकूफ है, क्या बात कर रही है। यही समझने में सोचते रहेंगे ये क्या बोल रही है। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाती है, होती खुद बेवकूफ है। एनीवे, फिर वो आते हैं हर्ष और भारती आते हैं, कह रहे हम 15वें सीजन में आएंगे। आई थिंक ये जोक कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये आएंगे 15th सीजन में। आपको लगता है ये आएंगे? हो भी सकता है, क्योंकि अब जो ड्रग का मामला हुआ, पता नहीं कोई गड़बड़ होगी कि ज्यादा काम नहीं मिलता होगा। लेकिन बिग बॉस ने क्यों बुलाया? इनको भी वैसे थोड़ी सी झिझक तो होती होगी कि ड्रग केस तो काफी बड़ा हुआ था और ये काफी देर तक वहां पे रहे भी थे। तो आई डोंट नो, बिग बॉस ने बुलाया तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा, या अपना काम फिर से शुरू करना चाहते हैं। गॉड नोज क्या पोजीशन है, ये तो हम अपनी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी वही ताने मारते हैं, बातें करते हैं, और फिर वो जोक में कहते हैं कि एक जने को बाहर टेंट में सोना पड़ेगा तो वोट करो आप। तो ऑब्वियसली सब, निकी ने उसका नाम लिया राखी का, तो रूबीना भी राखी का नाम लेगी। इधर राहुल ने अच्छा कहा कि किसी लड़की को क्यों बाहर सुलाए, मैं अली को कर देता हूँ। अली की बारी आई, उसने राहुल को कर दिया। दोस्त दोस्त ना रहा। एनीवे, फिर वो बाहर जाना चाहता तो वो कह देते इट वाज ए जोक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो टास्क वगैरह कराते हैं तो पिक तो राखी को ही करना होता है। राखी भी कम थोड़ा है, वो भी सुनाती है, अच्छे से सुनाती है। उसने कहा कि इस रूबीना की अगर ये दोस्त बन जाए तो सब प्यार करेगी, सब कुछ करेगी, एक बार अगर दुश्मनी हो जाए तो गोली से उड़ा देगी, ऐसे करती है। वो तो सच बात है। लेकिन ऑन द होल आज शो अच्छा था, एंटरटेनमेंट हुई थोड़ी सी, कोनों में नहीं पड़े रहे इधर उधर। और देखो जो भी आता है वो राखी की ये बात तो मानता है कि वो एंटरटेन कर रही है। और फिर ऐसे ही बिट्स करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, गेम खिलाते हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बातें करते हैं। तो इसके बाद वो फिर एक्टिंग करते हैं कि मैं राखी हूँ, तू रितेश है। और रितेश की फोटो भी बनाती है जो हर्ष की निकल जाती है। भारती बनाती है रितेश की फोटो जो नीचे से हर्ष की निकलती है। तो ऐसे भारती पे भी पिक करते हैं, पर ऐसे जोक एंड वो जोक ले लेती है, शी अंडरस्टैंड्स। तो वो हैप्पी है, उसको ऐसा कोई ग्रज नहीं है। सिवाय ये जो घर वाले टोंट करते हैं, वो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, देखना अच्छा ही नहीं लगता, पर what can we do, that's the life। और फिर भारती और हर्ष चले जाते हैं और अब मुझे भी चलना चाहिए, इट्स लॉन्ग टाइम नाउ, लेट हो गया बहुत। तो अब हम कहेंगे गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए नाइस डे एंड विल टॉक टू यू टुमारो, बाय। बिल्कुल कि यार हद है यार, मतलब रूबीना दिला इस मौके पे आके शरेआम निक्की तबोली की बदतमीजियां थी, वो गलत थी। राहुल वैद्य अली को नहीं उसको समझा रहे थे। और रूबीना जी तो है, मतलब कमाल है यार, हद है। हाँ, तो थैंक यू सो मच रानी जी, आपके ऑडियो के लिए मजा आया।
तो नवीन जी अब आगे कुछ है आपके पास? आगे नंबर है बताने के लिए, बता दीजिए। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, 2 ही दिन बचे हैं, ऑडियो वीडियो जो भी मन करता है, और फिर पछताइएगा मत कि हम अपनी बात नहीं कह पाए घर घर बिग बॉस में। बनिए हिस्सा इस शो का और देखते रहिए चैनल Hungry Spirits। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.